इस बार कहना आसान होगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बदनसीबी है। दरअसल प्रत्येक बार ना इन गड्ढों को भरा जाता है और भरने के लिए जो जनसेवक है ये बढ़ चढ़ के सामने आता है और इसी गड्ढे में ना जाने कितनों की जिंदगी खत्म हो गई। बीते रात को ऐसा बड़ी एक दुर्घटना हुई, जिस दुर्घटना में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सुनाई में ये आ रहा है कि उनके पैर के 4 टुकड़े हो गए। तो आप सोच सकते हैं गड्ढे आज जानलेवा बन चुके हैं। हमारे साथ समाज सेवक मनोज मंडल जी जुड़े हैं और ये प्रत्येक बार की तरह इस बार भी गड्ढे की मरम्मत स्वयं अपने निजी खर्चे से कर रहे हैं। मनोज मंडल जी से पूछेंगे कि कब तक प्रशासन जागेगी। आप तो निरंतर जागते आए हैं और प्रशासन को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की क्या मंशा है और अभी तक क्या मैसेज मिला और कब तक अब निर्माण इस प्रकार से करते रहेंगे। भैया सबसे पहले तो ये आप बधाई के पात्र हैं। नहीं क्योंकि प्रतिवर्ष की भांति आज इस बार कवि के रूप में बोलना पड़ेगा, प्रतिवर्ष की भांति बोलते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, लेकिन हर्ष नहीं हो रहा है, निराशा प्रत्येक व्यक्ति को हाथ लग रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है आप इस गड्ढों की मरम्मत पिछले लंबे समय से निजी खर्चे में कर रहे हैं। क्या वजह है दादा? हाँ, इस सड़क की जो खस्ता हाल है वो जग जाहिर है जी। पिछले काफी लंबे समय से हमारे पत्रकार साथी भी इस रोड को प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं जी जी। और इन हालातों को देखने के बावजूद जो विभागीय अधिकारी हैं वो कुंभकर्णीय नींद में है। बीते रात की बात है, एक पिता और पुत्र गंभीर दुर्घटना का शिकार हुए। सिर्फ गड्ढा सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण अभी उनके उपचार बड़े अस्पताल रायपुर जैसे धमतरी जैसे अस्पताल में उनके उपचार चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए किसी निर्दोष की जान ना जाए इन गड्ढों की वजह से मेरे द्वारा जितना हो सके मैं इन गड्ढों को पाटने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सोचिए कितनी बड़ी मानवता की बात है। इनके मन में ये सोच और ये समझ जरूर आया है कि इन गड्ढों की वजह से किसी की जान ना चली जाए। अगर ये सोच वाकई विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को होती तो आज ये दुर्दशा ना होती और लोगों की जान ना जाती। हमारे साथ युवा पत्रकार साथी राजेश हलदर भी है। हमने कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया में एक वीडियो देखे होंगे जो सद्बुद्धि की कामना कर रहे थे। अब कितने दुख की बात है, इतने बड़े टिप्पणी और इतने बड़े टाका के बाद अगर पीएमजेएसवाई के अधिकारी और कर्मचारी नहीं जगते हैं तो राजेश हलदर से पूछेंगे। राजेश जी, आपने एक अच्छा सोशल मीडिया में मैसेज डाला और वीडियो भी आपका खूब वायरल हुआ था। आप एक मैसेज के द्वारा जो पीएमजेएसवाई के अधिकारी है, जो संबंधित विभाग के ठेकेदार है, इनको चेतना दी थी, जगाने की प्रयास किए थे। कहाँ तक सफल हो पाया, क्या लगता है? देखिए नीतीश जी, पिछले कई सालों से हम जो है इस प्रकार के वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं और खासकर पखांजू से मायापुर का जो सड़क है और आप जो संगम चौक से जो संगम तक का सड़क है, अगर इसकी बात करें तो इसका हालत बहुत खस्ता हाल है और लगातार इस पर मैंने कई सारे वीडियो भी बनाए और बहुत बात इनको मैंने प्रशासन का जो और जो विभाग का जो ध्यान है इस ओर आकर्षित करने का प्रयास भी किया, पर अब तक जो है उनका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ। और वो दुख की बात ये भी है कि ये जो रोड बनते हैं, जो मरम्मत होती है या फिर रोड बनते हैं, वो 1 साल के अंदर ही फिर से उखड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रोड बनाने में या फिर गड्ढों को पाटने में भरपूर भ्रष्टाचार होता है। ये क्या लगता है? चूंकि देखा जाता है कि ये पीएमजेएसवाई की सड़कें हैं और जहां तक को हमारी जानकारी है कि पीएमजेएसवाई की सड़कों में 25% की जो राशि है ये ठेकेदार का विभाग के पास जमा रहता है कि इन 5 वर्षों में आपकी मरम्मत करना जरूरी है। तो क्यों ठेकेदार नहीं आता? इसके पीछे किसको आप अपना जिम्मेदार मतलब दोष ठहराएंगे, क्या लगता है? देखिए, जिम्मेदारी ठेकेदार के साथ साथ विभाग की भी होती है और विभाग के इंजीनियर हो, एचडी हो, उनका भी कर्तव्य बनता है कि अगर ठेकेदार द्वारा इन गड्ढों को समय पर नहीं पाटा जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो या जो राशि उनके पास जमा है उस राशि का उनके द्वारा जो है वो वसूली किया जाए। पर इस प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं मिठाई और मलाई चाटने की यहाँ पर जरूर सामने आती है बात कि ठेकेदार द्वारा जो अधिकारियों को जो है मिठाई और मलाई बांटा जाता है, जिस कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और मजबूरन जनता को हर साल इस प्रकार से गड्ढों से गुजरना पड़ता है। बहुत बड़ी बात कह दिया राजेश हलदर ने, क्योंकि पत्रकारिता एक अच्छे पत्रकारिता करते हुए इनकी छवि अच्छी स्टैंड है और जनसेवक और जो जनधारा है इनसे जुड़े हुए राजेश हलदर जी हमेशा निरंतर से पत्रकारिता करते आए हैं और बहुत बड़ी एक टिप्पणी इस गड्ढे में उन्होंने पूजा किया और सद्बुद्धि देने की जो कामना है ये किया। लेकिन अभी तक जो कुंभकर्णी है उनसे भी बड़ा अगर कुछ होगा, उसी नींद में पड़े हुए हैं विभाग के आला अधिकारी एवं ठेकेदार और निरंतर इन गड्ढों में किसी न किसी व्यक्ति, बच्चे या किसी पिता पुत्र की जान प्रतिदिन जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि समाज सेवक अपनी कर्तव्य का बखूबी निर्वहन कर रहा है, लेकिन विभाग के अधिकारियों का ना जागना एक सवाल के घेरे में है, एक सवाल के दायरे में है।
अब देखने वाली बात यह होगी कब प्रशासन जागे और इन सड़कों का मरम्मत सही ढंग से किया जाए, क्योंकि ये सड़कों का जो मरम्मत अभी वैकल्पिक तौर पे कर रहा है ये स्थायी नहीं है। धन्यवाद।